के लिए भी ये बड़ी खुशाइन चीज़ है। दूसरे जो माशाल्लाह हमारी सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान में, मैं अपनी जुडिशरी को ये आज इत्तेमाद दिलवाना चाहता हूँ कि कौम उनके साथ खड़ी है। तो उनको कोई ये वो 98-99 में नहीं जिधर डंडों मार के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ था और कुछ रिएक्शन नहीं आया, बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा पाकिस्तान के अंदर। तो ये हमने भी सारा वायरल हुआ ये जो क्लिप है, और मैं सिर्फ अपने जजेस को ये श्योरिटी देना चाहता हूँ कि हम सब खड़े हैं। दूसरी चीज़ की मैंने बात करनी थी वो ये, आज बाबर अवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। देखिए, पहले तो खतरा मुझे किससे है, मैंने जिन 3 लोगों के नाम लिए थे मेरे ऊपर जब वारदात हुई, तो मैंने उन तीनों के नाम लिए, तो हर चीज़ जो उसके बाद हुई मेरे अटेम्प्ट के बाद, वो मुझे कंफर्म करती है कि वो तीनों मुलव्वस थे इसमें। पहले तो कवर अप करने की कोशिश की, वो नवीद से पहली स्टेटमेंट, फिर शाम को दूसरी स्टेटमेंट आ गई। दूसरी स्टेटमेंट जब वो कर रहा था तो JIT के अंदर रिपोर्ट है कि वहाँ 5 नामालूम अफराद बैठे हुए थे काउंटर टेररिज्म की, जब उसको पहले तो नवीद को ये DPO गुजरात ने उसकी स्टेटमेंट करके वायरल कर दी, वो भेज दिया। सबसे पहले जो हमारे मुखालिफ एंकर्स थे उनके पास पहुंच गई। उसके बाद उसको उठा के लेके गए काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में। उधर 5 नामालूम अफराद जो कि जज के सामने, एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज के सामने JIT की रिपोर्ट है कि हम 5 नामालूम अफराद थे, वो वहाँ बैठे। उसने दूसरी उसकी वीडियो बनाई और कई घंटे वहाँ रखा। और फिर जब JIT ने इन दोनों को वो जो SSP था CTD का, उसको जब बुलाया, और ये जो DPO गुजरात को बुलाया, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया आने को। पंजाब की CTD थी, तो कौन ताकतवर था जो इनके पीछे खड़ा था कि उन्होंने हमारी गवर्नमेंट होते हुए मना कर दिया। फिर उसके बाद जो JIT को सैबोटाज करने की कोशिश की, 4 लोगों ने अपने बयान बदले JIT के लोगों ने। उनके बाद उसके ऊपर प्रोसिक्यूटर जनरल ने उनके ऊपर तफ्तीश की, उसने कहा कि इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उन्होंने सैबोटाज करने की कोशिश की है। अब इस केयरटेकर गवर्नमेंट, जिसका ये मैंडेट ही नहीं, आते साथ ही पहले JIT को चेंज रोका, उसके बाद उन 4 लोगों को जिनके ऊपर एक्शन कहा था उनको वापस JIT पे बिठा के, और जो लोग जो 2 काम कर रहे थे उनको उन्होंने OST कर दिया। तो ये जो कवर अप है, ये सिर्फ वो कर सकता है जिसके पास ताकत है, और ताकत किसी के पास है? डर्टी हैरी के पास ताकत है, राना सनाउल्लाह के पास ताकत है, और शहबाज शरीफ। ये जो तीनों मैंने नॉमिनेट किए, इसके अलावा ये नहीं हो सकते, इसके अलावा ये सैबोटाज नहीं कर सकते JIT। अब बात ये है कि ये 3, इनको सबसे ज्यादा खौफ क्या कि इमरान खान इक़्तिदार में ना आ जाए, ये तीनों को खौफ है। और ये 3 पावर में भी बैठे हुए हैं, और मुझे सबसे ज्यादा खतरा इनसे। अब तो मैंने पहले भी TV पे कह बैठा हूँ कि ये एक अब दूसरा प्लान बना हुआ है मुझे कत्ल करने का। और मैंने ये पब्लिक भी कहा, जब यहाँ लाहौर हाई कोर्ट था तो मैंने तब भी जब जज ख्वाजा तारिक रहीम ने जज को बताया कि इनके ऊपर प्लान बना हुआ है, यहाँ कोई सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं है, इसको ना पेश करें वहाँ। तो जज ने श्योरिटी दी, जब मैं यहाँ इंतजार कर रहा था, जब मैं गया, उसने श्योरिटी दी कि पुलिस इनकी हिफाजत करेगी। वहाँ पहुँचा, वहाँ पुलिस ही भाग गई सारी, कोई किसी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं थी, बिल्कुल एक एक्सपोज था कि कोई भी कुछ वारदात कर सकता था। फिर उन्होंने मुझे पिंडी बुलाया, ये इस्लामाबाद में 3 अपीयरेंसेस थी। वहाँ आज बाबर अवान ने जो अंदर के कैमरास थे, जो CCTV कैमरास थे, वो बंद किए गए। जो वहाँ सिक्योरिटी के लोग थे वो वहाँ से गायब थे, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, CCTV कैमरास बंद किए गए, और बिल्कुल किसी प्रोटेक्शन के बगैर मैं तीनों अदालतों के अंदर एक्सपोज था। अब सवाल ये है कि ये किसके इंटरेस्ट में है?
کہ مجھے کون اب پروٹیکٹ کرے گا؟ جنہوں نے پروٹیکٹ کرنا ان سے ہی خطرہ ہے۔ تو عدالت سے ہم اب کوشش کریں گے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی میں اب لکھوں گا اپنے وکیلوں سے، ہائی کورٹ کے بھی چیف جسٹس کو بھی، یہ آپ ہماری باری تو جب نواز شریف فیک بیماری ہوئی تھی اس کو، کیونکہ اب تو پتہ چل گیا نا کہ جنرل بیماری نہیں تھی، تو ہمیں ایک جج صاحب نے میں پرائم منسٹر تھا، انہوں نے کہا کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ہم ذمہ دار ہیں۔ تو مجھے کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے؟ کیونکہ وہ جنہوں نے کچھ کرنا ہے وہی ان کا کام ہے میری حفاظت کرنا۔ اور دوسری چیز کہ جو نوید جس سے میرے پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، اب اس کو عدالت میں نہیں پیش کیا جاتا، اس کی جیل کے اندر اس سے بات چیت کی جاتی ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ تو جس کی جان کو اوپر اٹیمپٹ ہو چکے اور خطرہ ہے، اس کو کیوں وہ یہ گھسیٹ رہے ہیں؟ اور ان کیسز میں یعنی جو مزاحیہ خیز کیسز ہیں، ایسے کیسز ہیں جن کے اوپر کبھی یعنی اگر دنیا مذاق اڑائے گی کہ وہ ایک ٹیررزم کا کیس کر دیا وہاں الیکشن کمیشن کے باہر، جبکہ میں وہاں تھا ہی نہیں، میں گھر پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ مظاہرہ ہو رہا ہے، میرے اوپر دہشت گردی کا کیس کر دیا، یا دوسرا وہ جو ایک اور اب سب کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن پوری طرح اب تو خیر ساری قوم کو پتا چل کے کتنی جانبدار ہے، یہ تو حکم بھی ساری ان سے لیتی ہے۔ اس نے کیسز کیا فورن فنڈنگ کا، وہ بھی اب وہ